हो ला 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 हो ला 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 सबसे पहले तो मेरा तेरे बाद हरे पे नाम है। सबसे पहले तो तो मेरी आवाज है तो मेरा हाँ दोस्तों, मेरा नाम इंस्पेक्टर आजाद है और आज मुझे मालूम चला कि राजकीय विद्यालय में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आज महोदय जी मंत्री जी आ रहे हैं और मेरे पास फोन आया है। चलता हूँ विद्यालय और विद्यालय में चल के देखता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए, विद्यालय के आप कौन हैं? हम विद्यालय के बालक हैं। अच्छा, तो यहाँ की आपको सूचित किया गया होगा कि माननीय मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, माननीय मंत्री महोदय जी यहाँ पधार रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था एकदम अच्छा है। मंत्री महोदय जी का एकदम इंतजार हो रहा है। हेलो, जय हिंद सर। जी हाँ सर, हाँ सर, विद्यालय में ही हूँ। हाँ, क्या आ गए आप? ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुरंत। राम सिंह मंत्री जी आ गए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। जी सर। और तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि यहाँ रास्ता खाली कराना। ठीक है सर। और यहाँ की व्यवस्था टाइट रखना, ठीक है ना? ठीक है। मैं मंत्री जी को लेके आ रहा हूँ। और देखिए, जो जहां पर है वहीं पर बैठे रहे और रास्ता छोड़ दे। माननीय मंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी की, 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 माननीय मंत्री महोदय जी की।
देखिए बच्चों, अपने इस राजकीय कॉलेज में माननीय मंत्री महोदय जी का आगमन हो चुका है और यहाँ पधार चुके हैं। तो माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है, ये आई हुई आम जनता बैठी है और सभी कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, इनके लिए आप अपने मुखर बिंदु द्वारा कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम मैं इस गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माननीय श्री मेलाध्यक्ष महोदय जी, आपके सदस्यगण जी एवं प्रधान जी, थानाध्यक्ष महोदय जी, चौकी प्रभारी जी और सभी माताओं बहनों एवं भाइयों बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छोटे बच्चों, सबको मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, मुझे ये विश्वास नहीं था कि हम आज मंत्री के पद पे रहेंगे। साथियों, आप लोगों ने बहुत बड़ी मदद किया, एक एक वोट देकर पहले मुझे विधायक बनाए। हमारा 5 साल का आप लोगों ने कार्यकाल देखा, हम फिर दोबारा लड़े, आज हम मंत्री के पद पे हैं। साथियों, हम वादा करते हैं कि हम उन नेताओं विधायकों सब में नहीं है कि आते हैं वोट लेने के लिए, वो कह के चले जाते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं उन मंत्रियों में नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ, इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कार्य 5 साल का है मैं 2 साल में निपटा दूंगा। और कभी ऐसा मंत्री ना किया है ना तो करेगा। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय जिंदाबाद, मंत्री महोदय जिंदाबाद। साथियों, अब लोग घबराइए नहीं। हमारी बूढ़ी माताएं, हमारे बुजुर्ग, पिता ताऊ के बेचारे बैठे रहते हैं आश्वासन में। एक से एक नेता आते कहते हैं हम तुम्हारा सरसाला बनवा देंगे, तुम्हारा विधवा पेंशन बनवा देंगे, लेकिन जीत के चले जाते हैं, लौट कर मुंह नहीं दिखाते हैं। आज देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। मैं ये सोच रखा हूं कि मैं जा रहा हूं दिल्ली, अपने किसानों भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या वहां से योजना लाता हूं। थानाध्यक्ष महोदय जी सर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं सर? कहना ये चाहता हूं कि कुछ शिकायतें हैं। क्या शिकायतें? देखिए, हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट, गौर करिए मेरी बातों को, हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देते हैं और अपने जितने कांस्टेबल हैं सबको समझा दीजिए, कोई गलत काम यदि किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सही बता रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। किसी गरीबों को, किसी मजदूरों को सताए नहीं। ठीक है सर, ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आपको अब तक सूचना पहुंचे। और इतना नहीं, क्यों ना मेरा भाई हो, क्यों ना मेरा बेटा हो, यदि वो गलत काम करता है तो मैं बख्शूंगा नहीं, मैं बख्शूंगा नहीं। और ऐसा है, कल्पना नाम की एक बेटी है, उसका कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है, उसे बुलाया जाए। हेलो, एक आवश्यक सूचना, संजय बैंड पार्टी जहां कहीं भी हो, शास्त्री जी के घर पहुंच जाए तुरंत। संजय बैंड पार्टी और अनिल डीजे वाले जहां कहीं भी हो,
शास्त्री जी के घर पहुंच जाएं, क्योंकि झांकियां रेडी है। और कल्पना जी मान्य नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा नाम कल्पना है? जी तुम अपने घर में ये बताइए कितने आदमी हो? साहब, मेरे घर में हाँ, मेरे कोई नहीं है। क्या? मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। न मेरी माँ है, न मेरे बाबूजी है, और न मेरी कोई बहन है, और न मेरा कल्पना, कोई। घबराइए नहीं, तुम अकेली हो, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। जी साहब, तुम पढ़ रही हो? मेरे पास पढ़ाई के लिए इतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल आके पढ़ाई कर सकूं। बेटी घबराओ नहीं, तुम एक गरीब घर की बेटी हो, हम तुम्हारी इमदाद करेंगे। सुनिए, हम दे रहे हैं, हम चेक कुछ बनाकर दे रहे हैं। क्या? हाँ, 10,000 का चेक दे रहे हैं। क्या? कॉपी किताब खरीद लेना, लेकिन एक काम करना बेटी, क्या काम? मोबाइल नहीं खरीद। साहब, मैं 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ। क्या क्या क्या? मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ। घबराओ नहीं, घबराइए नहीं कल्पना। देखिए, खुदा न खास्ता तुम पास हो जाओगी। फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म डाल देना। जी, नौकरी करना, नौकरी जब मिल जाए ऐसी वफादारी दिखा देना अपने भारत में कि एक नारी ने कैसे ईमानदारी से ड्यूटी करती है। ठीक है? जी साहब, घूस कभी किसी से नहीं लेना। हाँ? जी साहब। बैठ जाओ। और हम चल रहे हैं, दिल्ली जाना है, और यहाँ कोई शिकायत हो तो बताएं। तुम सर, क्यों शांत खड़े हो? क्या बात है? क्या तुमको परेशानी है? अरे हमका का परेशानी है साहब, जितनी टाइम इलेक्शन लड़े हो हाँ, उतनी टाइम यह गांव वह गांव का तो पैदल का तो खुटिया गाल का तो साइकिल जेकर हाथ न जोरे को ओकर हाथ जोरी, जेकर बात नहीं सहे को ओकर बात सही। यह कह रहा कि एक बार मौका दे, दोबारा फिर समझे। अब बता तुमका जिता दिन तो का तो हमरो कहित मुंह दिखाओ। अरे तुम तो अपने आदमी हो। हाँ हाँ मंत्री जी, अपने आदमी तो भूखन मरा थे भारत देश में। चिंता मत करो, सब सिस्टम से काम होता है। हाँ, चिंता मत करिए। लेकिन सब, हाँ देखिए, मैं सब जानता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं सबका मैं नाम जानता हूँ। सब लोगों ने बहुत बड़ी मदद किया है। मैं आभारी हूँ। समय के अनुसार, समय नहीं है, कई जगह जाना है। हाँ, मैं सबका नाम लेता रहूंगा तो बहुत समय बीत जाएगी। मंत्री हाँ? जी, कहो। ये सब अपने आदमी है, इसीलिए जमीन पर बैठे हैं। अगर इस हेलो। पराए होते हेलो, एक आवश्यक सूचना, बाजा वाले जहां कहीं भी हो, मेला रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी शास्त्री जी के घर पहुंच जाएं। वहां पे घड़ियल और जितनी भी मूर्तियां हैं तैयार हो गई हैं, तो आप जितनी जल्दी जहां पर भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो शास्त्री जी के घर पहुंच जाइए। धन्यवाद। मंत्री जी, हाँ कहिए, क्या बात है? देखिए, आप दिल्ली जा रहे हैं, हाँ, लेकिन जाए से पहले एक गुजारिश है आपसे। क्या है बोलो? आपके बेटा जो है ना, हाँ, योगिंदर सिंह। हाँ, क्या बात है? उनकी काफी शिकायतें आ रही हैं। हम जिनसे वोट लेने गए थे, वो लोग शिकायतें कर रहे हैं कि इस समय आपके बेटा बहुत बढ़ चढ़ के रहते हैं। योगिंदर सिंह जी, अगर मेरा बेटा ऐसा काम करता तो तत्काल बुलाया जाए। आप आसन ग्रहण कीजिए और बच्चों आप लोग जाइए। मंत्री साहब के बेटे श्रीमान योगेंद्र सिंह हाजिर हो। क्या हुआ? सर, आपके पिताजी आपको स्कूल में याद कर रहे हैं। कैसी बात कर रहा है? आप तुरंत आइए। स्कूल में? हाँ, स्कूल में। हमारे पिताश्री स्कूल में है इस समय, जी और हमें वहाँ याद किया है। हाँ, आपको स्कूल में याद किए। तू वही ठहर, में आ रहा हूँ। ठीक है, आप तत्काल आइए।
आवश्यक सूचना, रामलीला कमेटी नारा, जितने भी कार्यकर्ता हो, जितने भी सहायक बंधु हो, 15-20 लोग रामलीला कमेटी के मालिक, मेला मालिक अभिषेक शास्त्री जी के घर पहुंच जाएं। वहां मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं। धन्यवाद। और देखिए, मैं कमेटी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मैं मानता हूं कि बिना अनाउंस करे कोई काम नहीं होगा, लेकिन एक बार बता दिया करो ताकि कलाकार बोल रहे हैं, दिक्कत होती है फिर। आज दोस्तों मेरे ही नाम योगेंद्र सिंह है। आज आवाज आई है कि पिताश्री ने स्कूल में याद किया है। चलता हूँ, देखता हूँ किस लिए स्कूल में आज मुझे याद किया है। पिताजी की तमा में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब, और उठो पिता आशीष दो, बढ़े हमारा ज्ञान, हे बापू, बढ़े बाबूजी के चरणों में बेटे का प्रणाम, उठो पिता आशीष दो, बढ़े हमारा ज्ञान, हे बापू, बढ़े जुग जुग बेटा तुम जियो, जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो आबाद, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान, बेटा पूर्ण करे भगवान। ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा हो, झगड़ा वैसे ना करो जो आपसे तगड़ा हो, कबीरा जो आपसे हम कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और अन्य लोग हैं, शीघ्र अन्नू महाराज से संपर्क करें, क्योंकि मूर्तियां सारी रेडी हैं और आप लोग जाके अन्नू महाराज के घर से मूर्तियां लेवा लें। ऐसी बानी बोलिए बेटा, ऐसी बानी बोलिए मन का आबाद हो, और दोस्त तल करे तुम हो शीतल हो, अब बेटा तुम हो शीतल हो। भोरी मेला कार्यकर्ता, निम्बूलाल मेला कार्यकर्ता, कंचन मेला कार्यकर्ता, लोकोस मेला कार्यकर्ता, जितने भी हमारे मेला कमेटी के कार्यकर्ता हैं, शीघ्र स्टेज के पीछे आने का कष्ट करें। बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़
लगे अति दूर हो भैया, फल लगे अति दूर। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, काहे लंगे इंदर सिंह, बोलिए मैं पिताश्री। सुनता हूँ कि तुम्हारी शिकायतें मिल रही है। मेरी हाँ, तुम्हारी। मेरी शिकायत? हाँ हाँ, कैसी शिकायत पिताश्री? शिकायत ये है। हेलो, तोता सोनकर और मुन्ना यादव जहां कहीं भी हो, शीघ्र मेला ग्राउंड के अंदर आके अन्नू महाराज से संपर्क करें। मेरी शिकायत? हाँ हाँ, तुम्हारी किसने बताया मेरी शिकायत आपसे? शिकायत ये है कि माननीय महोदय मंत्री जी, आपके बेटे गलत काम करते हैं, जनता को भड़काते हैं। पिताश्री, हाँ कहो। जब से आप विधायक से मंत्री बने, तब से मैं जनता के साथ, ये जनता के साथ, ये बूढ़ी माँ, ये मेरी बहन, हर माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ, हर बहन को अपनी बहन। और ये जो नौजवान बूढ़े सियाने बैठे हैं ना, इनके दुख सुख में मैं इनका साथ देता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, यही तुमसे उम्मीद थी बेटा। बोलिए पिताश्री। सुनिए, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, इन्हीं किसानों के लिए, माँ बहनों के लिए, भाइयों के लिए कुछ योजना लाना। अच्छा। और यहाँ देखिए, जितनी बूढ़ी माँ है सबको अपनी माँ समझना, जितनी बहन बेटी है उनको अपनी बहन समझना, लेकिन जो आप- तुम्हारे हम जोले हैं उनको अपना भाई समझना। आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाने के पहले आप मुझे 2 लाख रुपया दे के जाना। क्या क्या? हाँ, 2 लाख। चुप रहो। 2 लाख रुपया? आज तक मैंने जनता को, अभी तक जनता के साथ कोई कार्य नहीं किया, और ये मेरी औलाद कहता मुझे 2 लाख रुपया दे दो। क्या करोगे? शराब पियोगे? अरे जुआ खेलोगे? क्या ऐसो आराम करोगे? आपको युगंधर शराबी नजर आता है? मैं जुआ खेलता हूँ, मैं कोठे वाली को बुला के यहाँ मजरा शुरूंगा। तो 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया किस वास्ते मांगा है, बोलो। वाह पिताजी, आप तो दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ कुर्सी में बैठ के एक शक की योजना बनाएंगे। और ये जिनसे वोट लिया है, ये बूढ़ी माँ, ये मेरी बहन, ये नौजवान इस बंगले में आएंगे। अगर अपना दुख सुख सुनाया तो मैं क्या करूंगा? उनके काम में हाथ बटाऊंगा तो क्या ये बंगला बेच डालूंगा? योगिंदर सिंह, तुमने ये 2 लाख रुपया मांगा है तो अपने लिए नहीं, ये जनता के लिए मांगा है। क्या जनता के लिए, जो आपको एक वोट दिया है? हेलो, और आप ही लोटन भैया डेढ़ सही साहब की तरफ से 51 रुपए हमारे मंत्री जी के लिए स्पेशल आ रहा है, पार्टी स्वागत करती है। सुनिए बेटा, 2 लाख तुमने ये जनता के लिए मांगा है। हाँ। अरे 2 लाख नहीं, तुम मेरे तरफ से 3 लाख रुपया लो। किसी गरीब बहन बेटे की यदि शादी होती है तो कम से कम 50,000 रुपया उन्हें दिया जाए। ठीक है? जैसा कहोगे मैं उससे भी बढ़ चढ़ के गरीबों के साथ पेश आऊंगा। ठीक है,
मैं 3 लाख की चेक बना रहा हूँ, आइए ले लेना, और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है? चाहिए। मंत्री महोदय जी जिंदाबाद, मंत्री महोदय जी जिंदाबाद। क्यों रे? साहिब बंगले में तू रहता है? हाँ मैं रहा था। और बंगले की हाल खबर सारी तुझे पता है? हम मोहिका छोड़ के को जाने फिर। और यहाँ स्कूल में हम सब में कौन था? मैं रहे हूँ। तू था? हाँ हमारे पिताश्री ने भाषण दिया होगा। हाँ भाषण तो देबे बे। अरे आपका और हमारी शिकायत ये जनता ने कहा या तूने? मैं नहीं कहा भला को भाई मैं कहे शिकायत। बोल, किसने कहा शिकायत? मैं नहीं कहा, मोर भाई कही थी। कौन भाई? मैं बुलावत हूँ। बुला। भाइयों हो, ए भेवा, मंत्री साहब हट के बेटवा तो उससे बहुत खुश है। हाँ हाँ हाँ। अरे यार कहे ना। रुका बहन, जब बुलाई है तुम तो का बुलाई हो भला। हाँ 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 साइड में चल। ठीक। साहेब, ओ साहेब, वाह है वाह, कहा? वाह ए भैया साहब हम पहले बताओ, बताओ मेरी शिकायत हमारे पिताश्री से किसने किया? भाई कहाँ गया रे राजू? मलाई की न वकील सर कहाँ का सर? कहाँ गया? कबे? वो बैठा था। निकला। और नहीं मैं नीचे आ गया ना तो तू ऊपर आने में मोहताज हो जाएगा। निकरिया हम न जा पाए। भाई यही की भाई मेरी शिकायत किसने किया? किसने किया रे? साहब मैं किए हूँ। क्यों किया? साहब हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना। आप सभी के सामने थोड़ी देर में रावण की शव यात्रा